नमस्कार साथियों, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आ चुके हैं सीईटी एग्जाम के लिए। और हर एक क्वेश्चन है अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। हर एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपकी है अलग से प्रैक्टिस है वो हो जाएगी टेस्ट के माध्यम से। यदि आप इस वीडियो को देख लोगे उसके बाद टेस्ट दे देना और आपको सारे क्वेश्चन है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सीधे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो चरी लोक नृत्य है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, मतलब समाज का नाम बताना है। ठीक है, तो भील है, गुज्जर है, अय्यर है या फिर मीणा। तो बिल्कुल आपका चरी लोक नृत्य है वो गुज्जर संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चरी लोक नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं तो ये किशनगढ़, अजमेर वो आसपास के क्षेत्र में गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा है वो किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, कहाँ पर है? किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ पे है? तो ये बात कर लेते हैं, ये अजमेर के अंदर है। वहाँ पर है महिलाएं है ना, जो कि चरी नृत्य हैं वो करती हैं। ठीक है, और ये इसमें ये कब किया जाता है तो आपको ये याद रखना, जो शुभ अवसर होते हैं ना, जैसे आपका गणगौर है। ठीक है, जब गणगौर होता है तो ये नृत्य है वो किया जाता है। और कब किया जाता है? एक किसी का घर में जन्म हो तो उस समय किया जाता है। और एक यदि घर में कोई विवाह हो तो उस समय भी है चरी नृत्य है वो किया जाता है। इन सभी शुभ अवसरों पर यह किया जाता है। ठीक है, और किशनगढ़ की श्रीमती एक है फल्गुबाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि फल्गुबाई किस से संबंधित हैं। तो ऑप्शन में दिया होगा चरी लोक नृत्य, तो आपको चरी लोक नृत्य है वो राइट करना है। ठीक है, तो किशनगढ़ की श्रीमती है वो कौन है? फल्गुबाई। ठीक है, इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा इनका है योगदान है फल्गुबाई का। ठीक है, चरी नृत्य आपका गुज्जर संप्रदाय से संबंधित है। पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया बी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के एक अबूझ सौंदर्य का वर्णन है वो करता है। तो कौन सा एक लोकगीत है? जो लोकगीत है वो ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के लिए एक अबूझ सौंदर्य का वर्णन है वो करता है। ठीक है, तो गोरबंद, जालो, ईंधन या फिर कव्वाली। तो बिल्कुल आपका गोरबंद है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोरबंद क्या होता है? ये होता है ऊंट के गले का आभूषण होता है। ठीक है, क्या होता है? ऊंट के गले का जो आभूषण है वो होता है, क्या होता है? गोरबंद होता है। ठीक है, तो ये है ना सजावटों के तौर पर है वो किया जाता है। ठीक है, और ये प्रसिद्ध है कहाँ कहाँ पर है? एक तो मरुस्थलीय व शेखावटी क्षेत्रों में लोकप्रिय है। ठीक है, एक और गीत होता है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा गीत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कंग सियो। ठीक है, क्या होता है? कंग सियो। ठीक है, जो हमके घर में कंगा होता है ना बाल टाल पाड़ने के लिए। ठीक है, तो वो कंगा पर प्रचलित हैं ये लोग है, क्या है? कंगे पर प्रचलित लोग हैं कंगसियो। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद है एक गीत और है जो कि बिछुड़ू। क्या गीत है? बिछुड़ू। ठीक है, ये हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत है। किस क्षेत्र का? हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, वो भी आपको है याद रखना है। और गोरबंद मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में कौन सा मेला है वो लगता है? ए ऑप्शन है आपका कैला देवी, रामदेवरा, चंद्रभागा या फिर कोलायत। तो बिल्कुल इसमें कौन सा आंसर है वो राइट हो जाएगा। तो ऊंट महोत्सव, जैसा कि आपको पता है ऊंट महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर का। ये भी क्वेश्चन है कई बार पूछा जा सकता है कि ऊंट महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है। और मरु महोत्सव की बात करें तो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर के अंदर है वो मनाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ये याद रखना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले कैला देवी की बात कर ले तो ये कहाँ पर लगता है? तो ये आपका बिल्कुल है करौली के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है? करौली के अंदर। उसके बाद एक रामदेवरा। रामदेवरा है आपका मेला है वो जैसलमेर के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है? जैसलमेर के अंदर। उसके बाद चंद्रभागा, ये मेला है ना झालावाड़ के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद कोलायत। कोलायत कहाँ पे? आपको सभी को पता है बीकानेर के अंदर है। तो ये भी आपका मेला कहाँ पर लगेगा? बीकानेर के अंदर लगेगा। तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोलायत। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी है वो बहती है? माउंट आबू के करीब है वो नदी बहती है, तो उस नदी का है वो नाम बताना। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है लूनी, घग्गर, पश्चिम बनास, सरस्वती। ठीक है, तो घग्गर तो होगी नहीं क्योंकि ये नदी बहती नहीं है। ठीक है, गंगर और सरस्वती। ठीक है, तो ये दोनों तो होगी नहीं, दोनों सेम है। ठीक है, घग्गर नदी का हो या फिर सरस्वती नदी का हो या फिर मृत नदी का हो, तीनों एक ही है। तो ये दोनों तो होगी नहीं, है ना, क्योंकि दोनों सेम ही है। उसके बाद है लूनी और पश्चिम बनास, इन दोनों में से ही होगा। और लूनी की बात करें तो लूनी का उद्गम है वो कहाँ पे है? तो लूनी का उद्गम है अजमेर की नाग पहाड़ियाँ। कहाँ से हैं? अजमेर की नाग पहाड़ियाँ हैं, इसका है ना उद्गम स्थल है। ठीक है, और ये कहाँ पर बहती है? तो सबसे पहले है अजमेर से शुरू होती है, अजमेर से की नाग पहाड़ियों से सीधा जाती हैं नागौर। ठीक है, कहाँ जाती हैं? नागौर। नागौर के बाद है पाली। ठीक है,
नागौर के बाद पाली, पाली के बाद आपका जोधपुर, जोधपुर में आ जाती है। और उसके बाद है बाड़मेर होती है, कहाँ पर जाती है बाड़मेर। उसके बाद आपका जालोर में, ठीक है, कहाँ पर जालोर में। उसके बाद है गुजरात में, ठीक है, कहाँ पर लास्ट लास्ट में कहाँ पर जाती है गुजरात में। और फिर कच्छ केरल में क्या हो जाती हैं, विलुप्त हैं वो हो जाती है। कुल मिलाकर 7-8 जिले हैं उनमें हैं वो जाती हैं, और कच्छ केरल में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद है आपकी नेक्स्ट, तो ये तो होगी नहीं, यहाँ तो कहीं मतलब माउंट आबू आए नहीं, मतलब माउंट आबू कहाँ है, सिक्किम में है, तो सिक्किम में ही नदी नहीं है, लूनी तो है ना, तो सिक्किम में नहीं तो माउंट आबू में कहाँ होगी, ठीक है। तो इसका मतलब लूनी तो होगा ही नहीं, तो आपका कौन सा होगा, पश्चिमी बनास है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बनास का उद्गम स्थल है वो कहाँ है। उसका उद्गम स्थल है वो आपका सिरोही के दक्षिण में एक गांव है, क्या गांव का नाम है, नया सानवरा, क्या नाम है, नया सानवरा गांव है। यहाँ गांव के निकट अरावली की पहाड़ी है ना, वहाँ से है ना इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। और इसका मतलब ये कहाँ कहाँ पर बहती है, तो सबसे पहले है सिरोही के अंदर, सबसे पहले कहाँ होती है सिरोही के अंदर। उसके बाद है गुजरात में जाती हैं, और कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त है वो हो जाती है, ठीक है। ये इतना सा आपको याद रखना है, इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया हूँ। और टेस्ट की बात कर ले तो टेस्ट है आपका हमारा टेलीग्राम ग्रुप में होगा, कहाँ पर होगा, टेलीग्राम ग्रुप में। इसी का सेम जो मैंने ये क्वेश्चन है वो करवाए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन है आज ही शाम को 7 बजे टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट होगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, ठीक है। तो CET 12th लेवल जो ऐसा ग्रुप है हमारा, और वहाँ पर हम डेली है ना प्रश्न उत्तर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराते हैं। सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, और वही के वो क्वेश्चन है टेलीग्राम ग्रुप में वापस से टेस्ट ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है ना 2-2 3 बार है रिपीट है वो कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो एक बार जरूर है वो ज्वाइन कीजिएगा, आपके पास टेलीग्राम है तो एक बार जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। एक बार देख कर ही बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर है वो क्वेश्चन आ चुका है। जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, तो उस नृत्य को बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, या फिर कठपुतली, ठीक है। कठपुतली होती है ना, अंगुलियों से नचाते हैं ऐसे, ठीक है। और इसमें आपका पहला ऑप्शन है जो कि ए ऑप्शन है, इसमें बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। और घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो घूमर नृत्य के समय एक तो आपका ढोलक है, ठीक है, कौन सा है, ढोलक है, एक आपका मंजीरा, ठीक है। ये 2 वाद्य यंत्रों की जरूरत है वो होती है। और एक आपको वो भी पूछा जाता है कि गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो गरबा है ना गुजरात का प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, गुजराती। नवरात्रि के दिन में हम करते ना, ठीक है। तो राजस्थान में ये कहाँ पर प्रचलित है, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये तो एक तो आपका बांसवाड़ा है, ठीक है। बांसवाड़ा में आपका क्या है, गरबा प्रसिद्ध है। और एक आपका है डूंगरपुर, ठीक है। इन क्षेत्रों में क्या है, गरबा बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। और नवरात्रि पर ये किया जाता है, ठीक है, सभी को पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल इसमें आपका घूमर है वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, जिसको नहीं पता उनको बता दे तो वापस, घूमर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वो मिली है, ठीक है, जोधपुर का ही नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा किला स्थित है, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है, ठीक है। तो राजसमंद में कौन सा किला स्थित है, तो बिल्कुल आपका कुंभलगढ़ किला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़ किला है वो राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होगढ़ किला, खंडहर किला, तारगढ़ किला ये राजसमंद में नहीं है, बाकी कुंभलगढ़ किला है वो इसका आंसर है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुंभलगढ़ जो किला है इसके बारे में, किसने बनवाया है, क्या है इसके बारे में, पहचान क्या है, ये इतना प्रसिद्ध क्यों है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, क्या कहा जाता है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है इस कुंभलगढ़ किले को कहा जाता है, ठीक है। और ये किसने बनवाया, तो महाराणा कुंभा ने बनाया। किसने बनाया, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण है वो करवाया था, ठीक है, जो कि आपका राजसमंद के अंदर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा है, जुन्ना महल है वो कहाँ स्थित है, जुन्ना महल है जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, या फिर अलवर, ठीक है। तो बिल्कुल है डूंगरपुर में है जो कि आपका जुन्ना महल, ठीक है। कहाँ पर है, डूंगरपुर, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डूंगरपुर में कहाँ पर, किस पहाड़ी पर है, तो आपको याद रखना धन माता पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी है, धन माता पहाड़ी पर है ये निर्मित है जुन्ना महल, ठीक है। और आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर हैं वो दिखते हैं, ठीक है। तो कौन से रंग के, जयपुर में तो आपको पता है गुलाबी दिखते हैं, लेकिन जोधपुर में कौन से दिखते हैं, सफ़ेद, पीला, या फिर नीला। तो बिल्कुल आपका नीला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जोधपुर को नीला शहर है वो कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नीला
शहर, ठीक है। तो इसलिए है ना नीला रंग के घर है वो अधिक देखने को मिलते हैं जोधपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर आप मान सकते हो, ठीक है। और थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर को कराची, मतलब कराची कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है, से जोड़ता है का भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो भारतीय सीमा में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है वो बताना है, ठीक है। खोखरापार, मुन्ना बाव, बालोतरा या फिर बाड़मेर, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें मुन्ना बाव हो जाएगी। ये मुन्ना बाव है भारतीय रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जो किसको जोड़ता है, थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर को कराची पाकिस्तान से जोड़ता है, ठीक है। तो मुन्ना बाव है रेलवे स्टेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर मसूर या मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है। तो उस शहर का नाम है वो बताना है, ठीक है। तो जयपुर, अजमेर, जैसलमेर या फिर कोटा। तो बिल्कुल इसमें आपका कोटा है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, चावल का नहीं है, ठीक है। सुपारी तो हम देखते नहीं है, ठीक है। और मिर्ची का भी नहीं है, लेकिन गंवार का है, ठीक है। किसका है सबसे बड़ा उत्पादक है, गंवार है, राजस्थान है ना, भारत राज्यों में राजस्थान है गंवार का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, जस्ता की खान है वो कहाँ पाई जाती है। जस्ता की खान है वो कहाँ पर पाई जाती है, जावर, सांबर, खेतड़ी या फिर बेलवाड़ा। तो बिल्कुल इसमें जावर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जावर साइज उदयपुर में ही है, ठीक है। आप कमेंट में करके बताना कि जावर कहाँ पर है, ठीक है। तो जावर आपका मुझे जहाँ तक लगता है उदयपुर में ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक मंदिर पढ़ा था वहाँ पर लिखा हुआ था जावर, वो उदयपुर में था, तो जावर उदयपुर में ही होगा शायद, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है। बिल्कुल इसमें 34, 46, 50, 54। तो बिल्कुल इसमें सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाए, 50 हैं वो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, ताल छपर अभ्यारण्य, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें सरिस्का अभ्यारण्य ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाए। ये ना अलवर जिले में का राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक है वो कौन था, ठीक है। तो मेहरानगढ़ किला पहली बात तो है कहाँ पर, तो ये बिल्कुल है जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में, जिसको नीला शहर कहा जाता है ना, वहाँ पर है, ठीक है, उस जिले में। और इसका निर्माण है वो कब हुआ था, तो 1459 में इसका निर्माण है वो हुआ था। कहाँ पर, चिड़िया टूक पहाड़ी है, कहाँ, कौन सी पहाड़ी है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर इसका निर्माण है वो किया गया था। और मेहरानगढ़ को क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है, तो एक नाम है आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बीच में अक्सर आ जाते हैं तो इसको जूम करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, गढ़ चिंतामणि। क्या नाम है, गढ़ चिंतामणि भी इस दुर्ग को है वो कहा जाता है, ठीक है। और इसका निर्माण है वो किसने करवाया, तो बिल्कुल इसमें राव जोधा ने करवाया। किसने करवाया, राव जोधा ने 1459 में, ठीक है। और जोधपुर की भी स्थापना 1459 में ही हुई थी, ठीक है। अब इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, राणा रायमल, राव जोधा, राणा सागा, बिहारी मल। तो राव जोधा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2018 के हालिया सर्वेक्षण में कौन से दो रेलवे स्टेशन को भारत के सर्वोत्तम रेलवे स्टेशन में A1 और ए की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान है वो प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल इसमें राजस्थान के वो दो जिले हैं 2018 के हालिया सर्वेक्षण में है, ठीक है। तो कौन से दो जिले हैं, जोधपुर और फुलेरा। फुलेरा नहीं है, जोधपुर तो होगा, ठीक है। जयपुर और उदयपुर ये भी नहीं है, जयपुर और जैसलमेर ये भी नहीं है, जोधपुर और मारवाड़ ये दो रेलवे स्टेशन है, इनको सर्वोच्च स्थान है वो प्राप्त हुआ। सर्वोच्चतम मतलब बहुत साफ सफाई में है ना, सबसे बड़ा मतलब रेलवे स्टेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। NH 62, NH 48, NH 27, NH जो कि 11, ठीक है, 11, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल NH 62 है, ये राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन है हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, और बाकी इसका टेस्ट है हो जाएगा ना टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपकी प्रैक्टिस है वो हो जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो इस वीडियो को देखने के बाद ज्वाइन है हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है, ठीक है। ऐसा राजमार्ग है वो बताना है जो जयपुर से लगाकर नई दिल्ली को, मतलब जयपुर को नई दिल्ली से जोड़ता है, ठीक है। NH 62, NH 48, NH 27, NH 11। तो बिल्कुल इसमें NH 48 से वो राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया भाटा है। उसके आकर्षण का कारण है वो क्या है? वाल्मीकि मुनि आश्रम, ऐसे शेर की पुण्य स्थापना, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक पत्थर पर नक्काशी, या फिर विशाल उड़न गिलहरी। तो बिल्कुल इसमें सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी, है ना। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जैसलमेर है, सबसे बड़ा है वो जिला है। ठीक है, कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, और हमें पूछा है राजस्थान का सबसे छोटा जिला, तो धौलपुर, दौसा, प्रतापगढ़ या फिर टोंक। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें धौलपुर है वो करेक्ट आंसर हो जाए। ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो ये 2011 की जनगणना अनुसार बताना हमें, तो बूंदी, सिरोही, प्रतापगढ़ या फिर जैसलमेर। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें जैसलमेर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और आबादी की बात करें तो सबसे कम आबादी वाला जिला जैसलमेर ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण किया गया? तो राजस्थान नहर को है ना इंदिरा गांधी नहर का नाम है वो दिया गया। ठीक है, कब दिया गया और पुनः नामकरण है वो किया गया था, कब किया गया? 1978, 1980, 1982 या फिर 1984। तो बिल्कुल इसमें आपका 1984 है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उबड़ क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने और आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजनों से नहीं किया जाता है? तो किसका उस वृक्ष का नाम है वो बताना है, वृक्ष प्रजाति का प्रयोग। ठीक है, तो नीलगिरी, नीम, गुलमोहर या फिर सफेद सहतूत। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल आपका गुलमोहर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी का प्रयोग है वो किया जाता है, लेकिन गुलमोहर का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट, काबीना मंत्री, काबीना मंत्री थोड़ा होता है, कैबिनेट मंत्री हो गया ना। तो श्री प्रमोद भैया के अधीन कौन सा विभाग है? तो उस विभाग का नाम बताना है। कृषि या पशुपालन है, मतलब कैबिनेट जो मंत्री है ना कोई भी हो, ठीक है, तो वो किस विभाग के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो वो बताना हमें। परिवहन एवं सैनिक कल्याण, खनन एवं गोपालन, उद्योग एवं राज्य उद्यम। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खनन एवं गोपालन है वो बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर है वो याद कीजिएगा। और बाकी शाम को टेस्ट है वो हो जाएगा ना, तो आपकी प्रैक्टिस है वो 2 बार है वो हो जाएगी। एक बार तो आपने वीडियो देख लिया और दूसरी बार टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस है हो जाएगी, और तीसरी बार है ना अगले दिन, जैसे आज मैंने ये वीडियो बनाया तो उस आज शाम को ये टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले दिन वापस है वो टेस्ट होगा रिवीजन के तौर पर। ठीक है, तो 3 बार प्रैक्टिस होगी, तो 3 बार में हर एक क्वेश्चन है वो आपको याद है वो हो जाएगा, गारंटी है ये मेरी। ठीक है, तो बाकी यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को है ना सब्सक्राइब है वो जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह CET एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी हम इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।